नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य सीआईडी अकेडमी जौनपुर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का भूगोल का हमारा विषय होगा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वायुमंडल क्या होता है या किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ विभिन्न गैसों का एक बड़ा सा आवरण या घेरा वायुमंडल कहलाता है। चलिए, तो फिर से आप ध्यान देंगे कि पृथ्वी के चारों तरफ विभिन्न गैसों का मिश्रण या कई गैसों का मिश्रित गैसों का एक बड़ा सा घेरा या आवरण वायुमंडल कहलाता है। अब हम बात करते हैं इस वायुमंडल में प्रमुख गैसों के बारे में। तो 7-8 प्रमुख गैसें हैं या सारी गैसें हैं जिनमें जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है उन पर बात करते हैं। तो पहले आता है नाइट्रोजन। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इस पृथ्वी पर स्थित वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है। तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है? तो 78, 78% नाइट्रोजन उपलब्ध है यानी उपस्थित है। आगे आता है इसके बाद नंबर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन आता है 20.93%। उसके बाद आर्गन 0.93%। उसके बाद आता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। चलिए, एक बार इसे ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन 78% जो सबसे अधिक है। क्वेश्चन में पूछा जाता है वायुमंडल की सबसे अधिक कौन सी गैस है। नाइट्रोजन है। कितनी है? 78% है। किसी भी किताब में 78 दशमलव कम जाना कुछ भी लिखा होगा, आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आप अपने पेपर में 78% से मिलता हुआ ऑप्शन ट्रिक करेंगे। नेक्स्ट आता है दूसरी गैस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 20.93 है। आप देख रहे हैं लगभग 21 के पास है। तो चाहे आप 21% कहें या 20% कहें, दोनों मान्य होगा। उसके बाद आता है आर्गन। आर्गन तीसरे नंबर की गैस है और यह एक अक्रिय गैस है। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे सक्रिय और अक्रिय गैस है, तो यह एक अक्रिय गैस है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है। तो वो है आर्गन। कितनी है? 0.93%। उसके बाद नंबर आता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं पृथ्वी पर या हमारे वायुमंडल में गर्मी को स्थिर रखने की या गर्मी बढ़ाने की वजह कौन है? वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा है 0.03%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि वायुमंडल की कितनी परतें हैं, कितने भाग हैं। तो पहला भाग आता है हमारा वायुमंडल में फर्स्ट पार्ट क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। इसे हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं ट्रोपोस्फियर। ऐसा इसलिए लिखा है कि अब पेपर में क्षोभ मंडल कई बार नहीं लिखकर हिंदी में भी ट्रोपोस्फियर लिख देता है, या फिर स्पेलिंग ट्रोपोस्फियर ऐसे लिखा होगा। तो हम बात करते हैं ट्रोपोस्फियर की। यह पृथ्वी की यह वायुमंडल की सबसे निचली सतह है। इसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं हम। पहला, इसकी औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर लगभग होती है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर हो जाती है। दूसरी चीज, टोटल सर्दियों के मौसम में क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है और गर्मियों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है गर्मियों में वायु गर्म होने से ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठने से क्षोभ मंडल की ऊंचाई भी ऊपर उठ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मौसम संबंधी सभी घटनाएं। मौसम की सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, जैसे बारिश, बिजली, बिजली का तड़कना, पाला, ओला, कोहरा, धुंध, धुआं, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। क्षोभ मंडल में सबसे अधिक गैसें कौन सी है? तीसरा पॉइंट आता है क्षोभ मंडल में सबसे अधिक ऑक्सीजन है।
यानी पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो ऑक्सीजन है। आपसे पूछा जाएगा संपूर्ण वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है? नाइट्रोजन। सतह पर सबसे अधिक क्या है? ऑक्सीजन है। चलिए अगला नंबर आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, इसकी ऊंचाई क्षोभ मंडल के ऊपर स्टार्ट होता है, क्षोभ मंडल से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है। आप फिगर में देखेंगे। नाम के हिसाब से समताप मंडल यानी कि यहाँ तापमान समान रहता है, समान तापमान रहता है। दूसरी बात, वायुयान यानी कि जहाजों के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र। समताप मंडल में तापमान बराबर बना रहता है, वायुयानों के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती, इसमें लगभग समान ताप होता है, यानी कि ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, स्थिर ताप होता है। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है ओजोन सतह, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन परत पाई जाती है, जिसे O3 कहा जाता है। आपको मालूम है ओजोन परत क्या होती है, क्या करती है? एक 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच मोटी सी वायुमंडल की एक स्पेशल परत है ऑक्सीजन की, यानी O3, और यह सूर्य से आने वाली सभी पराबैंगनी किरणों को रोकती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है, जो हमारा बचाव करती है। क्योंकि वो पराबैंगनी किरणें त्वचा कैंसर या फिर त्वचा रोगों के लिए या मानव जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक है, उन सब से हमारा बचाव करती है ओजोन परत। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यही लिख लीजिएगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका के क्षेत्रों में ओजोन परत में बड़ा सा छेद हो चुका है, और ये छेद लगातार हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे ज्यादा जिम्मेदार है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, CFC। ये CFC कहां से आती है? फ्रिज और AC। जब हम कोई भी इस तरीके का यंत्र मशीन चलाते हैं जो गर्म हवा को ठंडी करता है, तो इस तरह जितना भी वातानुकूलित चीजें हैं, यानी कि AC, एयर कंडीशंस, उनमें CFC गैस का प्रयोग होता है। यह CFC गैस ही ओजोन परत के लिए अत्यंत हानिकारक है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका पर लगातार ओजोन में छिद्र होता जा रहा है। यह हो गए समताप मंडल से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम मध्य मंडल, मेजोस्फियर। मध्य मंडल आता है मेजोस्फियर, इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच होती है, और यहाँ तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। और चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं इसका। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, और इसमें क्या होता है? उल्का पिंड पाए जाते हैं। एक मिनट, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, इसको सही करिए। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, और मध्य मंडल के एकदम आखिरी हिस्से पे -100 डिग्री तक तापमान चला जाता है, यानी कि सबसे ठंडा क्षेत्र -100 डिग्री मध्य मंडल में पाया जाता है, और इसमें उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं, उल्का पिंड। तो मध्य मंडल में इंपॉर्टेंट है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, मध्य मंडल के आखिरी हिस्से तक -100 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। यह सबसे ठंडा क्षेत्र है, और उल्का पिंड संबंधी सभी घटनाएं इसी मध्य मंडल में होती हैं। नेक्स्ट आता है आयन मंडल, आयनोस्फियर। चलिए आयन मंडल क्या होता है? नाम के हिसाब से आप देखिए आयन क्या है। यहां क्या होता है? विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। यहां विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, यानी आयन पाए जाते हैं।
जिसकी वजह से पृथ्वी से भेजे गए रेडियो तरंगे लौट कर वापस आती हैं, यानी कि रेडियो तरंगे यहीं से लौटती हैं। रेडियो तरंगों का परिवर्तन। चलिए, तो आयनमंडल की ये विशेषता है। इसकी मोटाई 80 से 640 किलोमीटर है। ये किलोमीटर पर ज्यादा जोर इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, सभी किताबों में आप दशमलव में या फिर 1-2 किलोमीटर कम ज्यादा पाएंगे। ये एक वायुमंडल की परतें हैं, इसलिए परफेक्ट नापी नहीं गई है, ताप के हिसाब से कम ज्यादा कर दी गई है। तो आपके पास 2-3 टॉपिक इसको याद करने के 2-3 पॉइंट हो सकते हैं। आप इसकी मोटाई नाप सकते हैं, जबकि जरूरत ये नहीं है याद करना इसका क्रम जरूरी है। क्षोभ मंडल, समताप, मध्य, आयन और बाह्य मंडल, क्रम याद होना चाहिए। और इनमें क्वालिटी क्या है, तो आपने देखा आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है, वहां विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है बाह्य मंडल। इसके आगे आता है बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर 640 किलोमीटर से ऊपर यानी आयन मंडल के ऊपर शुरू होता है और इसकी ऊंचाई या इसकी मोटाई अनंत है, यानी ब्रह्मांड में इसके आगे का सब कुछ वायुमंडल में माना जाता है। लगभग 1000 या फिर 1200 किलोमीटर, उसके बाद का सब कुछ वायुमंडल ही कहा जाएगा। तो इसकी ऊंचाई फिक्स नहीं है किसी किताब में, इसलिए इसे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या होता है, उपग्रह। यहाँ उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है वायुमंडल में। 2 प्रकार के उपग्रह, जैसे ध्रुवीय स्थैतिक उपग्रह, जिनकी ऊंचाई लगभग 700 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर तक होती है, इन क्षेत्रों में छोड़े जाते हैं। और भूस्थितिक उपग्रह, जिन्हें 3600 किलोमीटर ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ा जाता है। तो इस तरह ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वायुमंडल का, और ये वायुमंडल का सबसे आखिरी पार्ट है, आखिरी सतह है। यहाँ पर वायुमंडल कंप्लीट होता है। अब एक बार इस पे शॉर्ट टर्म में एक नजर मारते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था जो आपको याद करना था। मैं उसे बताता हूँ। देखिए, यह है पृथ्वी, फिगर के माध्यम से समझिए। यहाँ क्षोभ मंडल शुरू होता है। क्षोभ मंडल पृथ्वी का सबसे पहली सतह है वायुमंडल की। इसमें ऑक्सीजन की अधिकता होती है। मानव जीवन के लिए यह क्षोभ मंडल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। उसके बाद आता है नंबर समताप मंडल का। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है समताप मंडल में ताप का सिस्टम क्या है। एक और चीज, क्षोभ मंडल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, 165 मीटर ऊंचाई पर बढ़ने से तापमान में 1 डिग्री की कमी होती है। अर्थात जब आप 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो 6.4 डिग्री तापमान में कमी हो जाएगी। यह है क्षोभ मंडल का नियम। समताप मंडल में समान ताप होता है। अर्थ के हिसाब से, नाम के हिसाब से आप समझ लीजिए, यहाँ तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। वायुयानों के लिए या जहाज उड़ाने के लिए सबसे उचित क्षेत्र है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। उस ओजोन परत की क्या महत्ता है मैंने अभी आपको बताया है। वो सूर्य से आने वाली सभी परावैंगनी किरणों को रोक लेती है और पृथ्वी को सुरक्षित रखती है। एक तरह से पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। नेक्स्ट बात आती है मध्यमंडल की। मध्यमंडल में क्या होता है, मध्यमंडल में तापमान घटता है और इतना गिर जाता है कि सबसे ठंडा क्षेत्र है, -100 डिग्री तक जाता है, जहां हवा भी जमने लगती है। और दूसरी चीज, उल्का पिंड संबंधी सभी घटनाएं मध्यमंडल में होती है। कई बार उल्का पिंड, उस घटना को लोग जैसे टूटता तारा कहते हैं, तारे वारे नहीं टूटते हैं। तारे तो गैसों के गोले होते हैं, तो तारे बिल्कुल नहीं टूटते हैं। वो उल्का पिंड क्या है, वो पिछले सौरमंडल के चैप्टर में मैंने आपको बताया था। तो उल्का संबंधी सभी घटनाएं मध्यमंडल में होती है। उसके बाद आता आयन मंडल। नाम के हिसाब से आप देखेंगे आयन मंडल क्या है। आयन मंडल में आयनित कण यानी आवेशित कण, विद्युत आवेशित कण होते हैं। वो पृथ्वी के द्वारा भेजे गए रेडियो तरंगों को वापस लौटाते हैं, जिनसे आपका संचार उपग्रह, मोबाइल, रेडियो, टीवी सब चलाया जाता है, सब संचालित किया जाता है। तो ये हो गया आयन मंडल। इसके आगे हम बढ़ते हैं वायुमंडल। ये वायुमंडल का आखिरी परत है। यहाँ उपग्रह छोड़े जाते हैं। उपग्रहों में 2 प्रकार हैं, उनको मैंने दिखा दिया था आपको, ध्रुवीय उपग्रह और भूस्थितिक उपग्रह। उन्हें ऊंचाई के हिसाब से अलग अलग छोड़ा जाता है। और यह कंप्लीट हो गई वीडियो। वायुमंडल, पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल की वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।